हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आ रही है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। अभी तक आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये थोड़ी हिंदी पे भी ध्यान ले लेते हैं। हैं? क्या आ रहा है आपको हिंदी में? सब भूले भटके तो नहीं हो? मातृभाषा है हमारी। हाँ, तो आनी चाहिए फिर आपको। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज तो होते जा रहे हो आप लोग, थोड़ी हिंदी पे भी ध्यान ले लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो विपरीतार्थक शब्द, कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था इसके बारे में। विलोम शब्द पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो क्या पढ़ा था हमने इसमें? क्या होते हैं? हाँ, विलोम शब्द होते क्या है? क्या पढ़ा था? हाँ, ऐसे शब्द जिनके उल्टा मतलब निकले। क्या निकले? उल्टा मतलब निकले। या विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत मतलब जो उल्टा अर्थ निकले, जिन शब्दों का क्या निकले? जैसे रात, रात का क्या हो गया? दिन। रात में अंधेरा होता है, दिन में क्या होता है? उजाला। तो रात का, दिन, अपने का। विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड भी कहते हैं, इसको एंटोनिम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम्स भी करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें, ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी तो है, बट उसका मतलब नहीं पता है। ठीक है? तो कुछ क्रिटिकल जो बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मतलब नहीं पता, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, या लिखवा दिए कह सकते हैं। मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए, वरना मैं खुद लिखता। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता है, जो कल हमने डिस्कस किए थे क्लास में। किए थे नहीं किए थे? जैसे अपने का, रात का, आज का, मोटे का, सुबह का, एक का, हंसने का, राजा, आना, जन्म, नया, मान, अपमान। सम्मान कौन कह रहा है? सम्मान। अपमान क्या है? मान मतलब किसी को इज्जत देना, अपमान मतलब उसकी इज्जत उतार लेना, अपमान करना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ऊंचा, धनी, निर्धन। धनी जरूर नहीं, धनी पैसों से धनी होते हैं, कुछ लोग कला में धनी होते हैं। कहते ना, ये बात का धनी है, जो बात कहता है वो हो जाती है, ये अपनी बात पे कायम रहता है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? कुछ लोग बात करने अपनी बात मनवा लेता है, जाता है बात कहता है, किसी बात मनवा लेता है। होते ना कुछ बच्चे बहुत प्यार से बोलते हैं, बोलते बहुत प्यार से, टीचर बात मान लेता है। कुछ ऐसे बच्चे जो कहते ही रहते हैं, टीचर सुनता ही नहीं उसकी। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई गुण का धनी होता है, समझ में आई बात? नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है उसके अंदर। कोई बात का धनी होता है, कोई पैसों से धनी होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बात क्लियर है? तो पहला वर्ड क्या लिखा है हमारा? अग्रज। क्या लिखा है? अग्रज का क्या है? अग्रज मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, सही बोला। क्या बोला? अनुज मतलब ऋण। ऋण
ऋण, उधार, लोन। किसी लोन ले रखा, ऋण है तुम्हारा, कहता ना मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मतलब कर्जदार रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऋण, ऋण मतलब क्या होता है? कर्जदार। और उऋण, ऋण मुक्त हो जाना। समझ में आई बात? नहीं आ रही? आद्र, क्या होता है आद्र? हिंदी है, देख लो, हिंदी का, हिंदी में लिखा है आद्र। तुम तो हिंदी बोलते हो, क्या होता है आद्र का मतलब बोलते हो तो? तुम तो हिंदी का क्वेश्चन भी नहीं लेते, हिंदी तो खुद ही पढ़ लेते हो। क्या होता है आद्र मतलब? ह्यूमिडिटी। क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। कहते हैं ना आज हवा में पानी, जैसे बारिश होती है तो होता क्या है, हवा में थोड़ा बहुत पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते, वाटर वेपर्स। समझ में आई बात? नहीं आती? तो होता क्या है, हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती, उसे कहते हैं आर्द्र। क्या कहते हैं? जब आर्द्र होती है हवा, तुम्हारे पसीने बहुत आते, कहते ना आज बहुत ह्यूमिडिटी है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो आर्द्र, आर्द्र का क्या होगा? क्या होगा? शुष्क। क्या? शुष्क। आर्द्र का शुष्क। आयात, क्या होता है आयात? कितनों को पता भाई आयात क्या होता है? आयात, आयात क्या होता है? आयात, आगे बैठ जाओ, खड़े इधर बैठो, वहां बैठो, खड़ो इधर। आयत नहीं, आयात है वो। हाँ, आयात क्या होता है? आयात नहीं पता? आयात होता है जब हम कोई चीज क्या करते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं। दूसरे देश से हमारे पास कमी है किसी चीज, जो चीज हमारे देश में नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? आयात। और निर्यात क्या होता है? जो हमारे देश में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और हम उस चीज को दूसरे देश में बेचते हैं, उसे कहते हैं निर्यात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आयात और निर्यात। समझ में आया? आयात निर्यात। समझ में आया भाई? आयात निर्यात। फिर क्या है? अस्त और उदय। अस्त का, अस्त का, अस्त मतलब क्या होता है? बाद में जी, अभी मैं अस्त, अस्त मतलब क्या होता है? अस्त मतलब क्या होता है? अस्त मतलब डूबना। सूरज डूबता है, अस्त होता है, तो सूरज डूबने क्या कहते हैं? सूरज अस्त हो रहा। उदय मतलब सुबह सूरज उगता है, सनराइज होता है, तो सनराइज को कहते हैं उदय होना, और सनसेट को कहते हैं, सेट को क्या कहते हैं? अस्त होना। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? उदय कब होता है? सुबह, मॉर्निंग में, और अस्त कब होता है? इवनिंग में। हमारी बात? तो उतार, उतार, उपस्थिति, उपस्थिति क्या होता है? मौजूद होना, प्रेजेंट होना। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट। तब अंग्रेज हो गए हो तुम, उपस्थिति समझ में नहीं आती तुम्हें, अब प्रेजेंट एब्सेंट समझ में आता है। आता है ना प्रेजेंट एब्सेंट? क्या है प्रेजेंट को? क्या कहते हैं? उपस्थित। और अनुपस्थित मतलब क्या होता है? एब्सेंट। बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही है? फिर क्या है? आदान प्रदान।
कहते ना पुराने जमाने में आदान प्रदान करते चाहिए वस्तुओं को, लेन देन। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? फिर आवश्यक का अनावश्यक। आवश्यक मतलब क्या होता है? जरूरी। और अनावश्यक मतलब जो जरूरी ना। जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब जरूरी चीजें हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे हमें फोन भी चाहिए, जरूरी नहीं है फोन हो। अभी तुम छोटे बच्चे, तुम्हें जरूरत नहीं है फोन की। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? तो ये क्या है? नूतन। नूतन का पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ये क्या है? अमृत का। अमृत क्या होता है? कोई बच्चा बताए, छोटा बच्चा बताया कोई, ये बच्चा बताया अमृत क्या होता है? हाँ, खड़ा राजीव। अमृत पता है? पता नहीं है अमृत क्या होता है? अरे जिसे पीने के बाद कभी आप मरो ही ना। कभी देखते नहीं, सीरियल वगैरह नहीं देखते क्या तुम लोग? हैं? घर में सीरियल नहीं देखते क्या? उसमें आता था अमृत पी लिया, उसका भी मरता ही नहीं है, अमर हो जाता अमृत पीने के बाद। विष पीने के बाद क्या? तुरंत मर जाता। और हमारे शंकर जी हैं, मरे ही नहीं। विष पी लिया और वो अपने कंठ में धारण कर लिया। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? अभी सीरियल वगैरह देखते तो क्या ध्यान, थोड़ा ध्यान भी दिया करो इस चीजों का। विष, अमृत का औन्नति, उन्नति, औन्नति, आस्तिक। आस्तिक क्या होता है? और नास्तिक? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? औन्नति और उन्नति क्या होता है? आप लगातार अच्छा कर रहे। औन्नति आपका क्या होता है? डिमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिमोशन। आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हो, आप अवनति कर रहे हैं। उन्नति, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। दैट इज योर उन्नति। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? फिर ये तो पता सबको, पता नहीं पता इसका मतलब? ये क्या है? निंदा मतलब क्या होता है? बेइज्जती नहीं, बुराई करना। ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब क्या होता है? बड़ाई करना। निंदा मतलब बुराई करना और प्रशंसा मतलब बड़ाई करना। यह तुम्हारी क्लास में कोई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी राइटिंग है इसकी, सब याद रहता है, इंटेलिजेंट बच्चा है, दैट इज योर प्रशंसा। और निंदा क्या होती है? जब तुम्हारी बुराई हो। ये क्या है? विजय का विजय। विजय, व्हाट इज विजय? क्या होता विजय? क्या था मतलब? जीतना। और पराजय मतलब हार जाना। क्या है? सार्थक। इसका क्या है? निरर्थक। मैंने आपको पढ़ा, वो वाक्य पढ़ाया था, वाक्य जिन शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। अर्थ ना निकले तो क्या हो गया? निरर्थक। और अर्थ निकले तो समझ में आ रहा है? आगे चले। देश लघु। लघु का जो थोड़े टाइम के लिए, उसे कहते हैं लघु। और दीर्घ ज्यादा लंबे समय। समझ में आ रही बात? क्या? उथला, गहरा। उथला मतलब क्या होता है? गहरा। गहरा मतलब डीप। समुद्र गहरा है तो समुद्र कहीं कहीं बहुत गहरा है, कहीं कहीं बहुत उथला है। उथला मतलब ज्यादा गहरा नहीं होना। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? समुद्र कहीं पे 50 किलोमीटर नीचे तक है,
और पे कहीं पे क्या 5 किलोमीटर भी नहीं है, 100 मीटर। देखो उथली उथली जगह होती है जहां पे ज्यादा गहरा ना। आप कभी नहर वगैरह में नहाए हो, गांव वगैरह में कोई जगह रहता है, नहर वगैरह में नहाने जाते हैं तो वहां पे कहीं जो होता है गड्ढा होता है बिल्कुल, उसे कहते हैं गहरा। और कहीं पे क्या होता है, कहीं पत्थर वत्थर पड़ा होता है ऊंचा, तो कोई बड़ा पत्थर गिर गया, कुछ गिर गया, या कोई पुल टूट के गिर गया, वहां पे क्या होता है, ऊंचा हो जाता है, तो वहां कहते हैं उथला है, वहां पानी उथला है। मतलब पानी उथला मतलब वहां पे कम पानी है। समझ में आई बात नहीं आ रही है? कहते हैं उथला है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मतलब वो ऊपर है, और गहरा मतलब नीचे है। और पानी का लेवल क्या होता है, बराबर। तो पानी से वहां पे क्या कम दूरी पे है वो, तो उथला हो गया। पानी से ज्यादा दूरी पे क्या हो गया, गहरा। समझ में आई बात नहीं आ रही है? कई बार ये आदमियों के लिए, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उथला और गहरा। जो बातों को बहुत सोच समझ के करता है उसे कहते हैं गहरा आदमी, और जो बिना सोचे ही तुरंत जवाब देता है, दैट इज उथला। कई बार हम उथला और गहरा किसी को नेचर को डिफाइन करने के लिए भी कह देते। समझ में आ रहा है? ये क्या है, पराधीन का। पराधीन मतलब क्या होता है, पराधीन पराये के अधीन। पराया मतलब दूसरे के अधीन, गुलाम। नई बात नहीं आ रही? पराधीन, स्वाधीन, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। पराधीन दूसरे की मर्जी से, गुलाम, गुलामी। स्वाधीन आजादी। समझ में आ रही बात? चलो, कटु मतलब क्या होता है, कड़वा, मधुर, ठीक है, कृतज्ञ, किसने तुम्हारे पर एहसान किया तुम उसे मानते हो। आप लिखते हैं ना पत्र लिखते टाइम, मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? और जो ना माने से क्या कहेंगे, कृतज्ञ। काम निकला उसके बाद कौन हो तुम, हु यू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? होते हैं कुछ बच्चे, काम निकला उसके बाद कहते हैं हु यू, कौन हो तुम। होते कुछ लोग इस नेचर के, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। चल आगे चलते हैं। क्या ये यथार्थ, ये क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब क्या होता है, इमेजिन, जो रियल में ना हो, जो सिर्फ आप लोग इमेजिन करते हो। कभी आपने रियल में स्पेस देखा है? बस आप लोग इमेजिन करते हो ना, इमेजिन करते हो कि ऐसा होएगा स्पेस। कभी स्पेस में गए हो? लोगों से सुनते हो, टीवी में सुनते हो, तो क्या है, इमेजिनेशन। क्या है, इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक। क्या कहते हैं? और यथार्थ, यथार्थ जो तुम सच में देख रहे, दैट इज योर यथार्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारी चीजें होती है, काल्पनिक कहानियां होती हैं जो होती नहीं, बस लोग कल्पना करके बना देते हैं, इमेजिन करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है, कृषिम। क्या है, कृषिम, प्राकृतिक। तो क्या मतलब होता है, नेचुरल। क्या होता है, प्राकृतिक चीजें होती है जो नेचुरल होती है, जो नेचर में होती है। कृषिम जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, कहते हैं कृषिम खेती। समझ में आई बात नहीं आ रही है? और एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल। कृषिम खेती क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें, क्या नेचर के साथ क्या करते हैं हम, नेचुरल चीज को हम क्या छेड़छाड़ करने के बाद करते हैं। जैसे एचआईवी सीड्स, खाद, जबरदस्ती किसी को काम करवाना, जबरदस्ती उगाना, समय से पहले पका देना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? दैट इज कृषिम। कृषिम मतलब आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल। आम पका देते हो आप लोग, आम देखते हो, कुछ पेड़ से नेचुरल बर्फ पकते हैं, उसे कहते हैं सीकर, तोड़, फिर पेड़ पक के फिर गिरते हैं। कुछ होते हैं पेड़ के आम तोड़ लेते हैं कच्चे में, उसे फिर क्या पकाते हैं, कुछ दवाई वगैरह डाल के, आर्टिफिशियल कार्बेट वगैरह लग के उसे पकाते हैं। समझ में आई बात नहीं आ रही है? तो क्या हो गया, कृषिम। क्या हो गया, कृषिम। समझ में आई बात नहीं आ रही है? आर्टिफिशियल। कृषिम मतलब आर्टिफिशियल। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने एक खबर मिली थी, क्या बनाया था, सूरज बनाया था, आर्टिफिशियल सूरज।
समझ में आई बात नहीं आ रही है? नेचुरल सूरज तुम्हारा है तो क्या है? प्राकृतिक। क्या है? और कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो इंसानों द्वारा बनाया गया। बात क्लियर है? आगे बाढ़ ग्रस्त, और क्या है? सूखाग्रस्त। बाढ़, बहुत बाढ़ आ गई जहां पे, वो इलाका जहां बहुत ज्यादा बाढ़ आई, कहते हैं बाढ़ग्रस्त इलाका है। और सूखाग्रस्त मतलब जहां पे सूखा पड़ा हुआ, जहां पानी के लिए लोग तरस रहे, सूखा। समझ में आई बात नहीं आ रही? ये क्या है? आकर्षण क्या होता है? अट्रैक्ट। ठीक है, कोई तुम्हें बहुत चीज पसंद आ गई, अट्रैक्ट कर रही, खरीद लूं इसे मैं, आकर्षण। मैग्नेट चैप्टर पढ़ा था? मैग्नेट पढ़ा था? मैग्नेट चुंबक एक दूसरे खींचते हैं। अगर दोनों पोल, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और विकर्षण मतलब क्या होता है? रिपेल करना। क्या करना? नॉर्थ पोल दिखाया था मैंने आपको, एक दूसरे धक्का मार रहे थे वो, तो क्या है? विकर्षण। क्या है? हिंदी में कहते हैं आकर्षण, और क्या कहते हैं? आकर्षण का विकर्षण, अट्रैक्ट को आकर्षण, और रिपेल को विकर्षण। रिपेल को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? फिर सदोष, आगमन, प्रस्थान। पता है आगमन मतलब? कोई आ रहा, प्रस्थान कोई जा रहा। ये तो तुम्हारे मैथ में है, हिंदी मीडियम वाले मैथ में है। क्या होता है आरोही? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? आरोही मतलब छोटे से बड़ा। जो सीढ़ियां होती है वो किस तरह, आप नीचे से ऊपर जा रहे, क्या क्रम है? आरोही। और अवरोही में जब ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, बड़े से छोटा, क्या कहेंगे उसे? अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर। पढ़े ना आप लोग? तो हिंदी में और क्या है? क्या ये? क्या है? अनिच्छा। इच्छा का फिर क्या है? ये उत्थान। क्या है? उत्थान का, ठीक है, उत्थान का पतन। फिर पतन पता क्या होता है? कोई क्या हो? कम हो रहा हो, जिसकी कीर्ति कम हो रही हो, जो किसकी तरफ जा रहा हो? बर्बादी की तरफ जा रहा, उसे क्या कहते हैं? पतन। जो आबादी की तरफ जा रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्थान। फिर क्रय का, क्रय मतलब क्या होता है? कहते हैं ना क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। समझ में आया कि नहीं आया? क्रय, क्रय का मूक, मूक मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। कल बताया था मैंने ये वाला शायद। मूक मतलब क्या, कौन होता है? जो इंसान कम बातें करता है, कम बोलता है, उसे क्या कहते हैं? मूक। और जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? धनी निर्धन। सबको बता दिया मैंने, स्टार्टिंग में बताया था। बात समझ में आई? स्टार्टिंग से पढ़े एक बार। अनुपस्थित, आदान प्रदान, आवश्यक अनावश्यक, नूतन पुरातन, अमृत विष, औन्नति उन्नति, आस्तिक नास्तिक, उधार नगद, निंदा प्रशंसा, विजय पराजय, सार्थक निरर्थक, लघु दीर्घ,
उथल, उथला, गहरा, उथला, गहरा, पराधीन, स्वाधीन, कटु, मधुर, कृतज्ञ, कृतज्ञ, यथार्थ, काल्पनिक, कृषम, प्राकृतिक, बगा क्या बाढ़ग्रस्त, सूखग्रस्त, सूखाग्रस्त, सूखाग्रस्त, आकर्षण, विकर्षण, आदोष, सदोष, आगमन, प्रस्थान, आरोही, अवरोही, इच्छा, अनिच्छा, उत्थान, पतन, क्रय, विक्रय, मूक, वाचाल, धनी, निर्धन। समझ में आया? बात क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए और ये याद भी होना चाहिए। और देख लीजिए आपकी स्पेलिंग में ये मात्राएं गलत होंगी। समझ में आई बात? नहीं आ रही? बहुत सारी ऐसी मात्रा जो समझ में नहीं आती है। कहाँ क्या लगा, कहाँ उड़नपूरा लगना है, कहाँ उड़नपूरा लग रहा है, लग रहा है दीर्घ। तो ये याद भी होना चाहिए साथ में लिख लिख के। और समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? वो समझ में आ रहा है? लिख लिख के याद होना चाहिए। बाकी नोट कर लिया होगा आपने, जो नोट नहीं किया नोट कर लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोस। आई होप कि चीजें इंप्रूव हो रही होंगी दिन पे दिन। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।